फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हम सब मौजूद हैं। हमारे सहयोगी शमशेर चंदे। शमशेर जी, हरियाणा की खास हलचल है राजनीति में। हुड्डा साहब काफी सक्रिय हैं इस समय। हाँ, सक्रिय हैं और अनिल जी मुझे लग रहा है काफ़ी बेचैन है कि क्योंकि जो सीएलपी हैं वो बनना चाहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन कोई विधानसभा में है नहीं है। अगर आप अक्टूबर से देखें, अप्रैल आ चुका है तो तकरीबन 7 महीने होने को आए हैं। तो हरियाणा में बेसिकली टॉप पे लीडरशिप मिसिंग है। और जो नेशनल हेराल्ड केस था उसमें जो भी आंदोलन हो रहे हैं पूरे कांग्रेस के देश भर में, हालांकि कांग्रेस बची बड़ी कम जगह है, तो जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ जैसे हुड्डा साहब है वो काफ़ी फोरफ्रंट में दिखाई दिए। उनके जितने लोग थे जैसे उदय भान और गीता भुक्कल, ये सारे के सारे जो लोग थे, सतपाल ब्रह्मचारी, ये थे उस एजिटेशन में। इनफैक्ट जो उनके कैंप के नहीं माने जाते जैसे आदित्य सुरजेवाला, वो भी उसमें थे। तो ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बेचैन है, बेताब है कि भाई इनको मौका मिले। क्योंकि अब मौके की अगर आप असल में बात देखें तो मौका कुछ, देखिए मुख्यमंत्री बन नहीं पाए हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो कांग्रेस की जो हाई कमांड है उनको लग रहा है कि यार इसमें आप एलओपी बन के भी आप क्या करोगे जब आपने जब इलेक्शन नहीं जीत पाए, तीसरी टर्म हो गई है। तो और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह जो कि बड़े आला नेता है, वो इससे हुई बात। अंतरिक्ष की कर लेते हैं। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने को तैयार हैं। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय होंगे। अनिल जी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी कि दूसरे जो अंतरिक्ष यात्री है 40 साल के बाद, 40 समझो 42 साल के बाद भारत के स्पेस में जाएंगे। तो इसके साथ ही है कि मौसम में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। कल भी काफ़ी ज़्यादा मौसम एकदम से ख़राब हुआ और इसके साथ ही आज भूकंप के झटके भी जो है महसूस किए गए। अनिल जी, मौसम तो ख़राब हुआ, आंधी आई, तूफान आया, ये एक और बात थी, मगर उस वजह से जो आगजनी हुई है खासकर हरियाणा में तकरीबन 600 से 700 एकड़ जो फसल है वो बर्बाद हुई। मतलब कुल जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो 6 ज़िलों से, जैसे सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, कैथल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कुछ हद तक पानीपत में भी, पिहोवा, यहाँ काफ़ी जगह फसल बर्बाद हुई है। और वो इस वजह से क्योंकि आंधी आई और कहीं आग लग गई और आग फैल गई। पर ये सब अलग अलग जगह पे हुआ है, ये एक जगह की आग नहीं, ये 6 अलग अलग जगहों की। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो पराली जलाने के भी इंस्टेंसेस आते हैं। मुझे लग रहा है कि वो कटाई के बाद जो वो हुआ और उससे एकदम से आग फैल गई। गंभीर बात ये है कि अब किसान बोल रहे हैं कि हम मारे जा चुके हैं इस चक्कर में, कि जो खड़ी फसल थी वो जल गई, उसको नुकसान हुआ। तो ये एकदम से जो मौसम तब्दीली हो रही है मौसम में, इसका मुख्य वजह क्या? देखिए, वो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कह रहे हैं। पहले वो बड़ा कमज़ोर सा विक्षोभ था मगर उसने काफ़ी तबाही की है 16 तारीख को, अगर आपको याद होगा। उसके बाद जो कल भी परसों भी आंधी आई है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कह रहे हैं। हालांकि पहले 25 सालों में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में ऐसी जो आंधी है वो देखने को नहीं मिलती थी। पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा देखने को मिल रही है इस तरह की आंधी। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने फोरकास्ट कर ली थी। हालांकि उनका जो फोरकास्ट है 2-4 घंटे इधर उधर होता है, मगर फोरकास्ट एकदम सटीक होता है कि आंधी आएगी और आती है और वो फिर फसलों को बर्बाद करती है। तो वही एक कारण है। आग है, वो आग एक ह्यूमन एलिमेंट है, किसी ने लगाई होगी और वो फोरकास्ट अभी भी है, अलर्ट है बिल्कुल बारिश का। देखिए, ये बड़ी अजीब सी फोरकास्ट है। ये 2 तरह की फोरकास्ट हो रही है अनिल जी। 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लू की थी, लू की भी है। अच्छा, दोनों ही है, दोनों ही है कि आंधी भी है, और जब आंधी नहीं होगी तो लू होगी। ये बड़ी अजीब सी फोरकास्ट है। देखना होगा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहता है। शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में इतना ही। आप देख लीजिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।